अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। आज है 7 जून 2026। आज है गिलगित में इलेक्शन डे। इस वक्त सुबह के 8:45 हो रहे हैं और यहाँ पर मैं गिलगित वालों से जानना चाहूँगा कि इस वक्त आवाम की हुकूमत बनेगी या फिर नहीं। यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है, लोग बहुत अच्छे से वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी जैसे ही कुछ लोग आते हैं तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा कि यहाँ पर उनको इस इलेक्शन से कितनी उम्मीदें हैं। यहाँ पर अभी एक भाई वोट दे के आए, मैं सिर्फ इनसे एक ही सवाल करूँगा, क्या आवाम की हुकूमत बनेगी या नहीं। अदा किया, क्या आपको लगता है कि वो वोट जो है वो सही जगह जाएगा या नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने 5 साल में जो पहले हमने वोट दिया है वो सही जगह में दिया है वोट सही जगह में ही दिया है। तो हमने तरक्की और खुशहाली को देख के हमने वोट का अपना ज़मीर का फैसला किया हुआ है। आपको लगता है कि ये वोट जो है सही जगह पे कास्ट होगा, सही जगह में कास्ट होगा और इंशाल्लाह हुकूमत भी बनेगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ पर रश भी बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ और लोगों से सवाल करूँगा कि वो आवाम की हुकूमत बना पाएंगे या नहीं। वैसे जो माहौल लग रहा है वो नून लीग का ही लग रहा है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पीटीआई मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये मेन गिलगित सिटी का कच्छ रोड का जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं और यहाँ पर पीटीआई कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। इवन उनके पोलिंग एजेंट भी नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर जो मुकाबला है वो सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर है। तो अब देखते ही हैं कि रात को 12 बजे तक जब भी रिज़ल्ट आते हैं नून लीग बाजी मारती है या फिर पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो फ़ैसला है वो यहीं से ही होगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से वोट हासिल करेगा वही जो है गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो पाएगा। यहाँ पर एक और शख्स जो है वो वोट दे के आए हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इस इलेक्शन से इन्हें कितनी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इस इलेक्शन से जो हर 5 साल के बाद होता है, इस इलेक्शन से आपको क्या उम्मीद है। इस इलेक्शन से तो हमें अल्लाह पे भरोसा है और उसके बाद इस कैंडिडेट के ऊपर हमें भरोसा है कि ये डेवलपमेंट्स के जितने भी काम हैं यहाँ की ज़रूरत के मुताबिक यही पार्टी कर सकती है और कोई नहीं। ये साबिक़ रिकॉर्ड भी इस तरह से है तो अब भी इंशाल्लाह हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपको लगता है कि ये जो आपने अपना वोट कास्ट किया है इस वोट को सही जगह पे इस्तेमाल होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है हमारा और इंशाल्लाह अंदर भी रहेगा और इसी के साथ हमारी कमिटमेंट है और आप काफ़ी पुरुमीद हैं इस इलेक्शन से। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। अच्छा, आपको इलेक्शन 2026 गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहे हैं इस वक्त, इस इलेक्शन से आपको क्या उम्मीद है। इस इलेक्शन से हमें ये उम्मीद है डेवलपमेंट होगी, अमन होगा, तरक्की होगी और खुशहाली होगी। तो आपको लगता है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें अमन, डेवलपमेंट और खुशहाली नहीं थी। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। हाँ। मैं यहाँ इस वक्त दूसरे पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। यहाँ पर लोगों का जोश जो है वो दीदनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कड़क धूप है और इस वक्त जो है सिर्फ 9:30 हुए हैं और लोग कितनी ज़्यादा तादाद में अपना वोट कास्ट करने आए हैं। यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों से बात करूँ और उसके बाद इनकी क्या तासुरात हैं इस इलेक्शन को लेके वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पर न्यूज़ वाले भी आपस में लड़ पड़े हैं और काफ़ी शोर भी हो रहा है कि कौन कवरेज पहले करेगा। कैमरामैन जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं और फुटेज सबसे पहले ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक अजीब ही तमाशा है ARY और समा के दरमियान। यहाँ वाकई फड्डा हो गया है, यहाँ झगड़ा शुरू हो गया है। यहाँ झगड़ा शुरू हो गया है। यहाँ झगड़ा शुरू हो गया है। पुलिस की कोई ज़्यादा नफरी नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 सिक्योरिटी एहलकार हैं। वो किस को कंट्रोल करेंगे। यहाँ लोकल जो लोग हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे इलेक्शन जो है वो सही सलामत हो जाए, कोई बड़ा वाक़या ना हो। यहाँ मेरे ख्याल से कुछ बड़ा होने वाला है।
ये लड़का तो बड़े जोश में आया था, लेकिन संभाल लिया इसने अपने जज्बात को। संभलने को नहीं आ रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आपस में लड़ पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको इस इलेक्शन से उम्मीद है? सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे पेश किया। मैं मुस्लिम लीग सूबाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, मैं अहदेदार हैं आप? जी, मैं यहाँ विज़िट पे आया था। वोट मेरा कहीं और था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथा स्टेशन है जो चेक कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद मेरे अल्लाह पे है, तो इंशाअल्लाह ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब चूँकि आप अहदेदार हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। इलेक्शन 2025 में जब पाकिस्तान में हुआ, आपको लगता है कि आपका वोट जो है वही हुकूमत बनाएगा या कोई और हुकूमत बनाएगा? इंशाअल्लाह हुकूमत जो है वहाँ तो डमाडोल से बनी है, यहाँ पक्की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। वहाँ आपकी ही हुकूमत है? थे, लेकिन डमाडोल है, आप नहीं समझे बात। मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। क्योंकि वहाँ से हर पार्टी की नुमाइंदगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे के में है इसी तरह इंशाअल्लाह GBB में PMLN की हुकूमत मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह, यानी यहाँ आवाम की हुकूमत बनेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बनेगी। चलें, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। मैं इस वक्त एक और पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ। वेल, मैं एक और पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ। ये खुमर का इलाका है। वहाँ पर क्योंकि वो एक बहुत ही हसास पोलिंग स्टेशन था, तो मज़ीद मामला बिगड़ते इससे पहले मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं देखूँगा कि यहाँ पर जो है वो ऊँट किस करवट बैठता है, या नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी। क्योंकि पूरे अभी तक जहाँ मैंने विज़िट किया है, मुझे सिर्फ यही दो पॉलिटिकल पार्टीज़ नज़र आई हैं। हालांकि PTI का भी जो है उम्मीदवार है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इस इलेक्शन 2026 से गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहे हैं, आपको कितनी उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह नादर एरियाज़ में प्यूल पार्टी ही लीड करेगी जी। और आज से पहले भी जिन लोगों ने सीटें ली है वो फार्म 47 के थ्रू हासिल की गई है। यहाँ ये तो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, ये गिलगित में भी यही चला है। सही। गुज़श्ता जो इलेक्शन है वहाँ पे जमील अहमद हल्का नंबर 2 का हमारा कैंडिडेट जो है हाल ही में उसका वोट चोरी किया गया, सही, जिसकी वजह से मतलब इस तरह है कि ज़बरदस्ती दूसरे को मुसल्लत किया गया। इंशाल्लाह इस बार हम चोरी होने नहीं देंगे। हमने कड़ी निगरानी रखी हुई है और हर खबर पे नज़र रखी हुई है। यानी कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो आवाम की हुकूमत बनेगी? जाहिर है, आप कैमरा घुमा के आप चेक कर सकते हैं किस पिंडाल में रश है लोगों का। सही। मैं 2-4 और हल्कों से होता हुआ आया हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला है नून लीग और पीपल्स पार्टी में। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आपको 2 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो 5 बजे के बाद आना चाहिए रिजल्ट। हम 2 बजे के बाद आता है तो थोड़ा मशकूक हो जाता है। पहले से ही दे देंगे इंशाल्लाह। चले, शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह। मैं इस वक्त शाहीन होटल पे हूँ, जिसे आर्जी तौर पर पीपल्स पार्टी का मरकज़ी इलेक्शन कैंपेन ऑफिस बनाया है। यही जो है वो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है जमील अहमद, उन्हीं का होटल है, जिसे ये मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है। यहाँ पर इस वक्त नीचे पाकिस्तान से आबिद शेर अली साहब भी आए हुए हैं और वो जो तमाम पॉलिटिकल इंतखाबी अमल है उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि नून लीग जो है वो हुकूमत बनाएगी, क्योंकि जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर जो है नून लीग काफ़ी अच्छे मार्जिन में, यहाँ के जो लोग हैं
वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो पैराशूटर्स हैं, यहाँ के लोग भी काफ़ी नून लीग को पसंद करते हैं, क्योंकि नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए काफ़ी काम किया है। एज़ पर जिस तरह मैंने लोगों से बात की है, उससे यही लगता है कि नून लीग जो है वो हुकूमत बनाएगी। ऑल दो कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर कंपटीशन है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, लेकिन लग ऐसा रहा है इलेक्शन माहौल को देखते हुए कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपर मैनेजमेंट, इनकी जो नून लीग की आला क़यादत है वो भी ग्राउंड पे मौजूद है। पीपल्स पार्टी से मुझे कोई भी ऐसा कुछ खास नहीं दिखा जो इलेक्शन डे पे मौजूद हो। यहाँ पर जो है वो आला क़यादत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आबिद शेर अली साहब भी जो है ना वो सारे पॉलिटिकल मामलात को देख रहे हैं। तो लगता है ऐसा ही है कि नून लीग जो है वो काफ़ी एक्टिव है पॉलिटिकली उसको गेन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि नून लीग जो है इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। इस वक्त मैं एक और हलके में हूँ और इस एरिया का नाम है कोनोदास। GB1 इसका जो है वो हलका नंबर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स रिव्यू है। यहाँ पर जमात इस्लामी भी जो है कम्पीट कर रही है, उसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग तो है ही, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक मुझे PTI कहीं पर भी नज़र नहीं आई। गो के पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीपल्स PTI, लेकिन वो अभी तक ग्राउंड पर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई है। मैं यहाँ के कुछ लोगों से पूछूँगा कि इस वक्त जो माहौल है वो क्या कहता है। यहाँ पर मुझे पीपल्स पार्टी के एक अहदेदार मिले हैं, मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। इस इलेक्शन 2026 से आपको क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। आपकी जीत होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैं अभी नीचे था, वहाँ पर मुझे नून लीग की आला क़यादत वहाँ पर जो है वो आबिद शेर अली भी मिले, लेकिन मैं 4-5 हलकों से होकर आया हूँ। पीपल्स पार्टी की जो आला अहदेदार हैं वो इस वक्त इलेक्शन डे में यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? सारे गिलगित में है। चेयरमैन साहब खुद हर कैंपेन उसका वो पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं, तो वो आपको नज़र आएंगे। चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब यहीं पर ही हैं? भुट्टो साहब हैं और मोहतरमा आसफा भुट्टो, बिल्कुल वो भी मौजूद है। वो भी मौजूद। तो आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में 2026 में आपका मुकाबला जो है वो सख्त मुस्लिम लीग नून से है, तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत बनेगी या उनकी, या फिर पैराशूटर्स आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम ज़्यादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। तो आपको लगता है कि अवाम की हुकूमत आएगी? बिल्कुल अवामी हुकूमत। चलें, आपकी उम्मीद पे जो है वो अल्लाह करे कि सब खरा उतरे, नहीं तो हम तो पाकिस्तान में डाउन में देख के आए हैं। नहीं, इधर वो डाउन वाला सीन नहीं चलेगा। थैंक यू। आखिरकार मुझे PTI का कोई तो नज़र आया इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव हैं, PTI क्यों एक्टिव नहीं है? PTI सर इस टाइम PTI के वोटर इंशाल्लाह धड़ इंशाल्लाह वो वोट दे रहे हैं इधर इस टाइम पोलिंग स्टेशन में। ये तो आवाम है ना, ये आवाम है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पोलिंग एजेंट है हाँ। वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, PTI के नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो झंडे वगैरह हैं, जो पॉलिटिकल एक पूरी कैंपेन होती है, उसमें PTI काफ़ी पीछे है। सर ये हमारे इधर आगे देखो ना, पोस्टर लगे, खेमा है हमारे, इनका भी निशान खेमा। हमसे तो बल्लत छीना है, आपको पता है। जी जी। इसलिए हमारा इनका भी निशान खेमा है। इंशाल्लाह इधर हमारा वर्कर धड़ आगे PTI और तो खेमा। आपको क्या लगता है इलेक्शन 2025 में पाकिस्तान में PTI को वोट पड़ा, हाँ। लेकिन पैराशूटर्स आ गए, तो यहाँ पर आप पूरी उम्मीद है कि जो वोट पड़ा है वो अवामी हुकूमत ही आएगी? इंशाल्लाह अवामी हुई तो फॉर्म 45 हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह 7 जून को, आज रात को फॉर्म 45 तो लेंगे आप, हाँ। बट फॉर्म 47 अगर आ गया? हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हम फॉर्म 47 छोड़ेंगे नहीं, इधर से बाहर हम फॉर्म 45 लेके जाएंगे इंशाल्लाह सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। यहाँ पर PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ आज़ाद कैंडिडेट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस पोजीशन पे लड़ रहे हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो उनका क्या प्लान होगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, आप एक आज़ाद कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अगर आप जो है इंशाल्लाह अगर जीत जाते हैं तो आप किसके साथ इलाक़ करेंगे? वो तो हमारे जो है ना उस्मानी साहब कैंडिडेट, वो खुद चॉइस करेगा। अच्छा, वो खुद करेंगे कौन से पार्टी में इलाज करना है और कौन से में नहीं करना। तो आपका बेसिकली मंशूर क्या है? हमारे मंशूर जो है ना कि भाई रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, भाई ये तो पीपल्स पार्टी का है, खैर ये आपका भी है, यानी आपने उनसे बोरो किया है? एजुकेशन भी है और हमारे कंस्ट्रक्शन भी, वो सब कुछ। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, और मैं काफ़ी हल्कों से होता हुआ आया हूँ। मुझे लगता है कि 60% चांस है कि नून लीग जो है वो बाजी मार जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। ऑल दो कि उनके मुझे कोई ख़ास लीडर जो है वो बड़े अहदेदारान जो ए लिस्टेड अहदेदारान है वो नज़र नहीं आए, लेकिन नून लीग जो है यहाँ पर मैदान में काफ़ी एक्टिव है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो इलेक्शन है उसकी बुनियाद जो है वो पूरे पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ होती है।
उसकी बुनियाद यहीं पर ही होती है कि GB को उसकी खुद मुख्तारी दी जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो लोगों में थोड़ी सी डिफरेंट है। वो लोग जो है वो इसलिए वोट देते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग को शख्सियत पसंदी पर नहीं देते, वो वोट देते हैं डेवलपमेंट पर। अब उम्मीद ये की जाती है कि ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो और जो आवाम है उन जो वो वोट दे रहे हैं उनका जो है वो सही हकदार को जो है वो सही कैंडिडेट को वोट मिले। अब 5 बजे तक का वेट है, उसके बाद जो है पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। 60% चांसेस हैं कि ये जो है नून लीग मैदान मार ले और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो PTI पीपल्स पार्टी है। सबसे अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त मुझे कहीं पर भी ग्राउंड पर नज़र नहीं आई। यहाँ गिलगित मेन सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, साइडों में पीपल्स तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आई मुझे, लेकिन वहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर जो आबादी बहुत ज़्यादा कम है, कुछ ही लोग हैं जो PTI के हैं। उसके अलावा मुझे सेंटर में मेन गिलगित सिटी में जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान नेशनल असम्बली है वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।